हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। मूवी में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या आगे जाके होने वाला है फ्यूचर में। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे इसके पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन के बारे में। तो देखो, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आज की वीडियो में कई सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इसलिए भागो, बस भागो वीडियो को छोड़ के। और अगर आपको स्पॉयलर से कोई टेंशन नहीं है या फिर अगर आपने मूवी देख ली है तो बिना किसी टेंशन के बने रहिए आज की वीडियो में। तो चलिए इंट्रो के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूवी में क्या अच्छा था और क्या बुरा था। तो देखो, अगर आपने मेरी स्पॉइलर फ्री वाली शॉर्ट्स वाली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने इसका एक रिव्यू दिया था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इस मूवी ने मुझे दीवाना बना दिया था, क्योंकि इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी थी, जो ट्रांजिशंस थे और जो बीजीएम, इसके बाद इस मूवी की कहानी ठीक ठाक थी। वैसे इंटरवल के बाद थोड़ी इधर उधर हो गई, बट फिर भी चला लेंगे मूवी के साथ। इसके अलावा देखो, अगर मूवी की बात की जाए तो वैसे सब कुछ ठीक ठाक ही था। फिर अब बात करते हैं कहानी की। तो देखो, मूवी के अंदर हम लोगों को मेनली 3 कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया है। सबसे पहले आते हैं अपने डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद आती है स्कारलेट विच और तीसरी है अमेरिका शिव्स। अब देखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे पहले से मालूम है कि आप लोग डॉक्टर साहब और वांडा के बारे में तो पहले से ही जानते होंगे, लेकिन आप लोग अमेरिका शिव्स को इतने अच्छे से नहीं जानते होंगे क्योंकि वो नई कैरेक्टर है। तो मैं आप लोग को उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमेरिका शिव्स एक्चुअली एक नई कैरेक्टर है जो पहली बार इस मूवी में अपीयर हुई है, पहली बार मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपीयर हुई है। अब इसका क्या है ना कि कॉमिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अमेरिका शिव्स जो है वो एक दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करती है। मतलब जो हम लोग का एमसीयू का यूनिवर्स है, जिसे हम लोग इतने सालों से देखते आ रहे हैं, वो वाला नहीं, वो किसी दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करती है। और ये एक नेक्सस बीइंग है। अब नेक्सस बीइंग्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही यूनिवर्स में आपको एग्जिस्ट करने में मिल सकते हैं और वो किसी भी दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर मूवी में भी कन्फर्मेशन मिल गई थी। अब अगर बात करें अमेरिका शिव्स की पावर्स की, तो एक अलग लेवल के डिमेंशन से आती है, जहाँ पर इसकी पावर्स इस प्रकार की है कि घूसे मुक्के लात वगैरह मार मार के स्टार पोर्टल्स बनाती है। और ये कोई आम पोर्टल्स नहीं होते, क्योंकि इन पोर्टल्स के थ्रू से आप फिजिकली मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हो, लाइक एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में, जो कि भाई देखने लायक है। बहुत ही ज़्यादा ऑसम पावर है। हालांकि मूवी में इसको बहुत ही मस्त तरीके से दिखाया गया है कि किस प्रकार से अमेरिका शिव्स अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। हालांकि एंड में आके वो सीख जाती है, जो कि हर सुपर हीरो मूवी में होता है, बट जो भी हो। और बाकी इसके अलावा इस मूवी को देखने के लिए आपको वांडा विजन सीरीज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो तो देखना ही पड़ेगा। ओके, तो पहले थोड़ा बहुत कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, कहानी के अंदर हम लोग को मेनली दिखाया गया था कि शुरुआत ही होती है दूसरे यूनिवर्स से, जो अमेरिका शिव्स का यूनिवर्स है, जिसमें हम लोग को डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका शिव्स दिखाए जाते हैं। अब यहाँ का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपने आप को डिफेंडर स्ट्रेंज बुलाता है, और यहाँ पर उनके पीछे कोई क्रिएचर पड़ा होता है, जिसे डिफेंडर स्ट्रेंज बड़ी आसानी से लॉक तो कर देता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन क्योंकि मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और डिफेंडर स्ट्रेंज था लसन, तो वो करता क्या है कि वो अमेरिका शिव्स को मार के उसकी पावर्स को छीन लेता है। हालांकि इससे पहले वो अमेरिका शिव्स की पावर्स ले सके, मॉन्स्टर उसे हरा देता है और अमेरिका शिव्स बच जाती है। लेकिन इस सब के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि दरअसल में वो जो चीज़ थी ना, वो असल में कोई रियलिटी नहीं बल्कि एक सपना थी। वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज का सपना था वो। बट आगे आके हम लोग को इस बारे में मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में ये चीज़ कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो चीज़ देखी थी अपने सपने में, वो दरअसल किसी दूसरे मल्टीवर्स में चल रही थी। और यहाँ पर वो अमेरिका शिव्स से मिलती है और बात करता है। अब यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि वोंग, जो कि सॉर्सर सुप्रीम है, वो अपनी एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो गया है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि एक और नया मॉन्स्टर पड़ा है अमेरिका शिव्स के पीछे, और डॉक्टर साहब और अपने वोंग मिलके उसे हरा भी देते हैं। और डॉक्टर साहब एक भाले से उसकी आँख निकाल लेते हैं। अब खैर जो भी हो, खैर इसके बाद डॉक्टर साहब जाके अमेरिका शिव्स से पूछते हैं क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, जिसके बाद वो लोग बात करते हैं। इन लोगों को यकीन हो जाता है कि एक्चुअली अमेरिका शिव्स किसी दूसरे यूनिवर्स से आई है, उसके पास ऐसी पावर्स है कि वो फिजिकली एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। अब देखो, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होता है इन दोनों के लिए, बट जो भी हो। इसके बाद दोस्तों अमेरिका शिव्स ये भी कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसे है जो कि उसकी पावर्स कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि उसकी पावर्स को छीनना चाहता है, दस उसने इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को इनके पीछे भेजा था। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात का पता लगा लेते हैं कि एक्चुअली में सब विच क्राफ्ट की वजह से है, ना कि सॉर्सरी नहीं है ये। मतलब ये हुआ कि वो जो मॉन्स्टर थे ना, उनके ऊपर रून्स थे जो विच क्राफ्ट है, यानी कि कोई विच कर सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब जाते हैं वांडा से मदद लेने के लिए। बट यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में ये सारी चीज़ें वांडा ही करवा रही थी, मतलब वांडा ही सीरीज़ की मेन, मतलब वांडा ही मूवी की मेन विलन है, उन्होंने बहुत पहले ही दिखा दिया। और वांडा ही तब से अमेरिका शिव्स की पावर्स चाहती थी, क्योंकि वो दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके अपने बच्चों को यहाँ पर लाना चाहती थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। अब यहाँ पर वांडा उसे खुली चुनौती दे देते हैं, जिसके बाद कमर ताज में बहुत बड़ी वाली फाइट होती है, और इसमें वांडा बहुत आसानी से, जिसके बाद बहुत वाला गजब का हॉन्टेड सीन होता है, और लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज
और वांडा की फाइट होने ही वाली थी, लेकिन क्योंकि अमेरिका शेवेज डर जाती है और डर के मारे उस पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवेज ट्रैवल कर जाते हैं एक दूसरे यूनिवर्स में जिसको नाम दिया गया अर्थ 838। लेकिन उन्हें यहाँ पर आके एक मस्त चीज़ पता लगती है, वो ये है कि इस यूनिवर्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो थैनोस से फाइट करते समय मर गया था। लोग करंट सॉर्सर सुप्रीम जो है वो है अपना बैरन मॉर्डो, जो कि पिछली मूवी यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पार्ट 1 में एक बहुत गजब का विलन था, लेकिन यहाँ पर जैसे हीरो दिखा रहे थे ये लोग। अब यहाँ पर होता क्या है कि वो पहले डॉक्टर स्ट्रेंज से गले मिलता है, फिर वो दोनों बात करते हैं, चाय वाय पीते हैं, वो भी अमेरिका शेवेज भी उनके साथ होती है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बैरन मॉर्डो को अच्छे समझा देता है कि वांडा के साथ क्या क्या हो गया और वो पूरी तरीके से डार्कहोल्ड ने उसे करप्ट कर लिया है। उस पॉइंट पर बैरन मॉर्डो भी उसे समझा देता है ड्रीम वॉकिंग का सीक्वेंस, जो ये है कि अगर आप डार्कहोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके थ्रू से आप दूसरे मल्टीवर्स में अपने किसी वेरिएंट को पोजेस कर सकते हो, उसे अपना पपेट बना के कंट्रोल कर सकते हो। और अगर वांडा ने ऐसा किया ना तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। अब यहाँ पर वांडा भी इसी बात की प्लानिंग कर रही होती है। और भाई जब ये ड्रीम वॉक वाले सीक्वेंस की बात चल रहा होता ना तब भाई मज़ा आ गया था। मतलब जो सीक्वेंस चल रहा था ना यहाँ पर, जो ट्रांजिशंस दिखाए गए थे वगैरह वगैरह, सब बहुत ज़्यादा बढ़िया। फिर मॉर्डो भैया ने चाय में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से अपने डॉक्टर भैया और अमेरिका शेवेज दोनों बेहोश हो जाते हैं। और आगे होता है क्या है, इसके बाद मॉर्डो क्या करता है कि डॉक्टर सबको इल्यूमिनाटीज़ के सामने लेके जाता है, जो कि एक बहुत ही खुफिया वाली टीम है जिसके बारे में दुनिया में किसी को नहीं मालूम होता है। बस आप लोग इतना जान के रेडी हो जाओ। अब देखो, अगर मुझे मालूम है आप लोग इल्यूमिनाटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते होगे और जानना चाहते हो तो मैं तुम लोग को एक बात बता देता हूँ कि इल्यूमिनाटीज़ बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर इल्यूमिनाटीज़ क्या करता है कि वो ये कहते हैं कि असल में उनके यूनिवर्स यानी कि जो 838 था, वहाँ के डॉक्टर साहब ने क्या किया था कि डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया था। डार्क होल्ड ने वहाँ के डॉक्टर साहब को करप्ट कर लिया था और वहाँ पर वो ईवल बन गया था, जिसकी वजह से इनकर्जन्स हुए थे। अब इनकर्जन्स क्या है इसके बारे में हम लोग एंड की तरफ बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि इनकर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, इसे याद रखना है हम लोग। ओके, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि वांडा आ जाती है उस पॉइंट पर और फिर इल्यूमिनाटी के हर एक मेंबर को वांडा ख़त्म कर देती है सिवाय बैरन मॉर्डो के। और बैरन मॉर्डो वैसे भी इस यूनिवर्स में ईवल होता है, ये भी हम लोग आगे आगे कंफर्म हो जाता है। जहाँ पर वांडा क्या करती है कि इस यूनिवर्स यानी कि 838 के वांडा को कैप्चर कर लेती है, उसे पोजेस कर लेती है ड्रीम वॉक करके। एंड होता क्या है कि वहाँ पर एक सॉर्सरर आके वो डार्क होल्ड को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब वांडा को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि वोंग था सॉर्सरर सुप्रीम और वांडा को चाहिए थी वो डार्क होल्ड की स्पेल्स। तो क्या करती है कि वोंग से पूछती है कि ये डार्क होल्ड के स्पेल्स कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, तो वोंग उन्हें बता देता है क्योंकि वो उसके दोस्तों को टॉर्चर कर रही होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि वोंग उसे एक जगह का नाम बताता है जो कि एक सॉर्ट ऑफ हिमालय टाइप होती है या कुछ होता है, जिसमें एक टावर टाइप का होता है। उस टावर के ऊपर चथौन नाम के एक स्पीशीज या फिर एक एंटिटी ने आके डार्क होल्ड के स्पेल्स लिखे थे और फिर अब आगे जाके वो डार्क होल्ड के जो स्पेल्स थे जो कि वहाँ टावर पे लिखे हुए थे, उन्हें डार्क होल्ड नाम की एक किताब में लिखा गया था और वही वो मैजिकल जादुई डार्क किताब थी। और सबसे बड़ी बात, उस किताब को हराने के लिए एक और किताब की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं बुक ऑफ विशांटी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन पाल्मर जो है ना, वो कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक्चुअल में इल्यूमिनाटीज़ के साथ काम तक करती है। उसकी बहुत बड़ी वाली साइंटिस्ट है कि वो अमेरिका शेवेज को पकड़ लेती है। शेवेज फिर से डर जाती है, पोर्टल खोल देती है और स्ट्रेंज और क्रिस्टीन जो है उस पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करके किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले इनकर्शंस के बारे में बताया था, चलिए उसके बारे में बात। तो बेसिकली इनकर्शंस ऐसा कुछ एज सच ओके, तो इनकर्शंस के बारे में मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। दरअसल होता क्या है ना कि जब दो यूनिवर्स आपस में आके कोलाइड करते हैं, उनमें से एक यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है, दूसरा वाला बच जाता है। इसी पूरे इवेंट को इनकर्शंस बोला जाता है। अब यहाँ पर इनकर्शंस तब होते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जब किसी यूनिवर्स में कोई डार्क होल्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है। इस पॉइंट पर इनकर्शंस हो जाता है और वो किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ जाकर टकरा जाता है। अब दोनों में से कोई एक बच जाता है, दूसरा टूट जाता है। अब यहाँ पर भी यही हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर 838 का जो वर्ल्ड था वो किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसमें से वो दूसरा वाला यूनिवर्स नष्ट हो जाता है और डॉक्टर साहब जो है वो उसी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं क्रिस्टीन के साथ, जहाँ पर वो उस यूनिवर्स में जाके सिर्फ यही नोटिस करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सैंक्टम सेंटोरम बचा हुआ है, जिसमें है हमारे एक और डॉक्टर स्ट्रेंज। और इस डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने मार्वल वालों ने नाम दिया है सिनिस्टर स्ट्रेंज। अभी ईवल होता है और ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ये अपने यूनिवर्स में डार्क होल्ड को गार्ड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता क्या है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और ये सिनिस्टर स्ट्रेंज ये दोनों संगीत के साथ लड़ाई करते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब जो है वो सिनिस्टर स्ट्रेंज को हरा देते हैं। संगीत कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में तो हमें मालूम ही नहीं था। अब देखो, इसके बाद होता क्या है कि डॉक्टर साहब और इनकी बहुत अच्छी खासी फाइट होती है और ये फाइट सीन देखने लायक थी। खैर, इस फाइट सीन के बाद होता क्या है कि डॉक्टर की इसी फाइट सीन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जो है
यानी कि हमारे डॉक्टर साहब डार्क होल्ड को ले लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो अब ड्रीम वॉक करेंगे। लेकिन डार्क होल्ड के भी कुछ रूल्स थे, वो ये थे कि अगर आप ड्रीम वॉक करना चाहते हो, किसी चीज़ को प्रोसेस करना चाहते हो, किसी बॉडी को प्रोसेस कर रहे हो, तो उसके लिए उस बॉडी का जिंदा रहना इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि डिफेंडर स्ट्रेंज मर गया था, दस होता क्या है कि वो उसे जैसे ड्रीम वॉक करने की कोशिश करता है, कुछ सॉर्ट ऑफ सोल्स आ जाते हैं, कुछ डिमोनिक क्रीचर्स आ जाते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब करते क्या है कि वो इन्हें डिमोनिक क्रीचर्स को अपने अंदर पोजेस कर लेता है और फिर वो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर ये ज़ॉम्बी स्ट्रेंज पहुंच जाता है वांडा को हराने के लिए, लेकिन वांडा और ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के बैटल के बीच में ज़ॉम्बी स्ट्रेंज से अच्छी खासी टक्कर तो देता है, बट वांडा उसे हरा देती है। जो होना था वही हुआ। फिर इसके बाद अमेरिका शेविस के साथ माइंड में आता है दिमाग, और वो करती क्या है कि घुसे लात मार के पोर्टल निकालती है और वांडा को उस वर्ल्ड में डाल देती है जहाँ पर उसके बच्चे अभी मौजूद हैं, यानी कि अर्थ 838। और जब अर्थ 838 में वांडा आके अपने बच्चों को लेने की कोशिश करती है तो उसके बच्चे उससे डर जाते हैं। बात समझ में आ जाती है कि वो जो कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है। प्लस उस यूनिवर्स की वांडा जो है वो उससे वादा करती है कि हाँ तुम्हारे बच्चे सेफ रहेंगे। जिसके बाद वांडा को समझ में आ जाता है कि हाँ मैं कुछ गलत कार्य कर रही थी, तो वो करती क्या है कि पूरा का पूरा जो टावर था ना उसको अपने ऊपर गिरा देती है और उसकी जान चली जाती है। अब देखो ये जो टावर जो उसने अपने ऊपर गिराया था ना, ये जो टावर है ना, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी एक यूनिवर्स में टावर गिरा दोगे ना तो बाकी के जितने भी यूनिवर्सेस में जो डार्क होल्ड है ना वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो डार्क होल्ड था ना वो डॉक्टर साहब को करप्ट नहीं कर पाया होगा, दस हमारे डॉक्टर साहब जो है वो इवन नहीं बन पाए। वो अच्छा है। खैर यहाँ पर जो भी हो वांडा की डेथ हो जाती है, लेकिन मार्वल वाले उसे इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। आई एम श्योर कि जब भी उनको वांडा की ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ भी ऐसा कुछ दिखा देंगे कि हाँ वो मरी नहीं थी, जिंदा ही थी, या फिर या तो टेलीपोर्ट हो गई हो या फिर कोई शील्ड बना रही हो अपने पास, ऐसा करके वो उसे वापस ला लेंगे। टेंशन मत लो, वांडा जिंदा है। खैर इसके बाद होता क्या है कि वो अमेरिका शेवेस को ले गए जाते हैं अपने कामरताज में, वहाँ पर उसे ट्रेनिंग देते हैं और कहानी ख़त्म। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग की, जिसमें हम लोग इंकर्जन्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। प्लस अगर तुम लोग अभी भी जानना चाहते हो कि इल्यूमिनाटीज़ कौन है तो देखो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर तुम लोग वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो। शुरू हो जाता है और उनको तब महसूस होता है कि हाँ असल में उनकी थर्ड आई बाहर आ गई है। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। जहाँ बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत में हम लोग को एक लड़की दिखाई जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज मस्त अपने रास्ते में टहल रहे होते हैं, जैसे वो एंड की तरफ टहल रहे होते हैं मूवी के। और क्योंकि वैसे आराम से टहल रहे हैं तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंड होने के कुछ महीने बाद की होगी कहानी, या फिर कुछ दिनों बाद की होगी कहानी, यानी कि ये वाला जो सीन है। अब यहाँ पर एक लड़की आती है और उससे आकर कहती है कि तुमने इनकर्जन्स कॉज कर दिया। वो अपने हाथों से एक मिस्टीरियस डैगर निकालती है और उससे वो आसमान को काट देती है और वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिसके आर पार हम लोग को डार्क डिमेंशंस देखने को मिल रही होती है। अब इस देखो इस डैगर के बारे में तो कुछ नहीं मालूम है मेरे को, लेकिन ना लड़की के बारे में मेरे को ज़रूर मालूम है, जो मैं आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस कैरेक्टर को भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो है क्लिया। क्लिया मार्वल कॉमिक्स के अंदर अपीयर हो चुकी है और ये असल में डॉक्टर साहब की लव इंटरेस्ट है। मैं समझा रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ। तो अगर आप डोरमामू को नहीं जानते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज वाला फर्स्ट पार्ट देख लो, वहाँ पर ही बहुत बड़ा मेन विलन था। वहाँ पर डोरमामू जो कैरेक्टर था ना, ये उसकी भांजी है और डोरमामू इसका मामू है। मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो डोरमामू की बहन की बेटी का नाम था क्लिया और ये डोरमामू के साथ काम किया करती थी, और क्योंकि वहाँ पर पैदा हुई थी इसलिए इसको भी अपनी एनर्जी डार्क डिमेंशन से मिलती थी। इसने कई सालों से अपने मामू की सेवा की है, लेकिन एक दिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और आके डोरमामू से फाइट करते हैं तब उनके कारनामे देख के क्लिया हो जाती है इम्प्रेस। फिर उसके बाद रात को कुछ होता है और अगले दिन शादी, बस परसों बच्चे नहीं होते। अब खैर होता क्या है कि क्लिया जो है ना, इनफैक्ट रिसेंट कॉमिक्स के अंदर जब डॉक्टर साहब की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद इसको सॉर्सरर सुप्रीम बना दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि क्लिया और इसकी शादी के बावजूद भी इनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ी थी, क्योंकि क्लिया जो है ना वो डार्क डिमेंशन से पावर्स लेती है, इसलिए इसको उससे दूर रहना पड़ा था, इसलिए वो डार्क डिमेंशन के वहाँ पर ही रहती थी। अब यहाँ पर क्लिया एक मस्त वर्ड का इस्तेमाल करती है जो कि है इनकर्जन्स, जो कि इस मूवी में इस्तेमाल किया गया है। और मैंने कुछ ही देर पहले आपको कहा था कि इनकर्जन्स का मतलब होता है दो यूनिवर्सेस का आपस में टकराना और उनमें से कोई एक यूनिवर्स बचता है और दूसरा नष्ट हो जाता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये इनकर्जन्स, ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको इस वीडियो में बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक सेपरेट इल्यूमिनाटी वाली वीडियो बना रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एक सेपरेट इनकर्जन्स वाली वीडियो बना रहा हूँ। और इनकर्जन्स वाले के बाद से हम लोग सीक्रेट वॉर्स के बारे में भी जान सकते हैं आप लोग, साथ ही साथ अवेंजर्स 5 में क्या होने वाला है आप लोग ये भी जान सकते हैं। तो देखो अगर आपको इन सभी की चीज़ों के बारे में जानना है तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दो सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन मिले।
ओके यहाँ पर हम लोग क्लियरली ये भी देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब मस्त अपना थर्ड आई निकाल के हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि हाँ उनकी थर्ड आई निकली हुई है। जैसे हम लोगों ने मूवी के एंड में देखा कैसे वो तड़प रहे थे अपने दर्द में, यहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सीख चुके हैं कि अपनी थर्ड आई के पावर को कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखो जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले नहीं कहा था, तो मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ये जो थर्ड आई है ना, ये कॉमिक्स के अंदर अपीयर हो चुकी है, सिया कॉमिक्स उठाई गई है, जहाँ पर जब जब डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो का इस्तेमाल करता था तब ये थर्ड आई उसके माथे पे अपीयर हो जाती थी। अब ये जो थर्ड आई है ना, यहाँ पर मूवीज़ में थोड़ी अलग हो गई है, जहाँ पर जब किसी यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम या फिर कोई मजिशियन इस डार्क होल्ड का इस्तेमाल करता है तब उसके माथे पे ये थर्ड आई आ जाती है। अब देखो इस थर्ड आई के बारे में हम लोग उतना कुछ तो नहीं जानते, तो मूवीज़ में पता चल ही जाएगा। और ये सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होगा आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो कमेंट पे ज़रूर लिखना। इल्यूमिनाटी वाली वीडियो और जो सीक्रेट वॉच या इनकर्जन्स वाली वीडियो होगी उसको आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बी ऑसम।